नमस्कार दोस्तों। अभी जब राधा अष्टमी संपन्न हुई, तैयारियां उसकी सारी की सारी संपन्न हुई, उससे पहले जन्माष्टमी का पर्व आया, तो हमने बहुत सारे प्रकरणों में इसका जिक्र किया था। राधा और कृष्ण, बांके बिहारी का मंदिर, स्वामी हरिदास, इन सब की चर्चा विस्तार से की। और सबसे बड़ी एक सुखद बात इसे कहना चाहिए, मैं इसे कोई चिंता का विषय नहीं मानता, क्योंकि जब भी कोई किंवदंतियाँ भी चलती हैं तो उनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत आधार तो होता है। किंवदंतियाँ तैयार करने वाले या इन चीज़ों को आगे फैलाने वाले वो मूल जो भावना है उसका उल्लंघन नहीं करते। और ये मूल भावना आज भी ये बांके बिहारी की मंदिर में बांके बिहारी के प्रकट होने की बात से जुड़ी है। बांके बिहारी के बारे में एक परिचित तथ्य जिसका जिक्र हम पहले भी आपस में बांट चुके हैं, वो यही है कि इस मूर्ति को, ये मूर्ति मानव निर्मित नहीं है। इस मूर्ति को रागों के माध्यम से, ध्रुपद राग विशेष रूप से गाकर स्वामी हरिदास ने, महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ने यमुना के जल से उसको निकाला था। और ये सब कुछ रागों के माध्यम से हुआ। रागों के माध्यम से लहरों में एक ऐसा उद्वेलन पैदा हुआ कि उसमें से एक मूर्ति प्रकट हुई, और मूर्ति थी बांके बिहारी की। मूल रूप से ये कहा जाता, अब इसका थोड़ा सा और इसका शोध आगे बढ़ा है, तो मूल रूप से दो मूर्तियाँ इकट्ठी थी साथ में ही। दोनों के स्वरूप थे, एक राधा जी और दूसरे कृष्ण। अब दोनों की सेवा भी होने लगी, लेकिन सेवा के समय स्वामी हरिदास ने कहा, महाराज ये क्या संकट मैंने मोल ले लिया, आपने कृपा तो मेरे ऊपर की कि अपने विग्रह स्वरूप, अपने और राधा रानी के विग्रह स्वरूप आपने मुझे दे दिए, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट मेरे लिए ये है कि मैं कुछ सीमाओं में बंधा हूँ गोस्वामी होने के नाते। तो मैं अब राधा रानी के श्रृंगार की, उनका सामान जो है वो कैसे एकत्र करूँगा, कहाँ से जुटाऊँगा रोज़ श्रृंगार। जो मेरे आराध्य हैं, राधा जी भी मेरे आराध्य हैं, उनको मैं अलग अलग नामों से पुकारता हूँ। अब उनकी जो एक साधन सज्जा, उनको सजाने का काम, उनके श्रृंगार का सामान, ये मुझ जैसे गोस्वामी के बस का रोग कहाँ है गुरु। तो ये महाराज मेरी कुछ, मेरे इष्ट देव मेरे पे कृपा करो, को रास्ता निकालिए कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर आपको तो स्नान में करवा भी लेता हूँ सुबह, इनको कैसे स्नान कराऊँ। आखिर कहीं तो इनमें कन्या का रूप भी है, कहीं तो इनमें एक महिला स्वरूप भी है। तो मैं देवी स्वरूप हैं, देवी स्वरूपा हैं, लेकिन देवियों को स्नान कराना हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। तो इस जो धर्म संकट है, इससे मुझे मुक्त कराइए। तो उस वक्त ये हुआ कि बांके बिहारी मुस्कुराए कि तुम मेरे इतने श्रद्धालु हो, चिंता मत करो, मैं इसका समाधान निकाल देता हूँ। तो दोनों मूर्तियाँ एक दूसरे में समाकर एक ही मूर्ति का रूप उसने ले लिया, और वो बांके बिहारी की मूर्ति बन गई। और बांके बिहारी का नाम ही इसी बात से पड़ा कि ये बहुत बांका हैं, ये कुछ भी करने में समर्थ हैं, इनमें बांकपन जो है, इनकी छटा का वो नहीं जाता, वो सदा बना रहता है। और वही मूर्तियाँ आज वहाँ सुशोभित हैं। और आराध्य देवता, आराध्य रूप में इष्ट का स्वरूप उनको दिया गया है। और बांके बिहारी के मंदिर में जब भी कोई समारोह होता है तो उस वक्त वही विग्रह स्वरूप और सारी चीज़ें याद की जाती हैं, सारी किंवदंतियाँ भी, सारी कहानियाँ भी। और स्वामी हरिदास तो संगीतकार थे, उनका तो वहाँ स्थान भी अलग से बना हुआ है, उनकी कुटिया भी अलग है। और उस कुटिया में वो स्थल भी हैं जिन स्थलों पर बैठकर वो संगीत की अपनी जो उनका जो प्रशिक्षण है वो छात्रों को, अपने शिष्यों को दिया करते थे। और रियाज भी वहाँ पर, अभ्यास भी किया करते थे। और ध्रुपद के तो वो बहुत संस्थापकों में से माने जाते रहे हैं। और उन्हीं के शिष्यों में तानसेन भी थे, बैजू बावरा भी थे, और बहुत सारे लोग। और उनके प्रशंसकों में उस तत्कालीन सम्राट अकबर भी थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किंवदंतियाँ जो एक अच्छा संदेश देती हैं, वो इस बांके बिहारी के साथ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।